हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का लेसन 1, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को अंग्रेजी में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम इस चैप्टर में कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। प्रकाश क्या है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, प्रकाश किसे कहते हैं, और इसका सही सही जवाब बहुत कम आदमी देता है। प्रकाश क्या है? तो ये नहीं बोलना है कि राम के भाई का नाम प्रकाश है या सीता के भाई का नाम प्रकाश है, ऐसा नहीं बोलना है। प्रकाश क्या है फिजिक्स में बतलाना है। प्रकाश क्या है, किसी का नाम नहीं है प्रकाश कि वो जो पेपर बांटता है उसका नाम प्रकाश है, ऐसा नहीं बोलना है। तो प्रकाश क्या है का आंसर होगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा बहुत सारा चीज है। जैसे साउंड भी एक तरह का ऊर्जा है, बोलते हैं उस साउंड है एक तरह का ऊर्जा। बिजली भी एक तरह का ऊर्जा है। पंखा जो घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी एक तरह का ऊर्जा है। तो सबका अलग अलग काम है। तो प्रकाश भी एक तरह का एनर्जी है, ऊर्जा है, जो किसी वस्तु को दृश्य बनाता है। दृश्य बनाता है, जो किसी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। इसको आपको अपने से लिखना होगा आंसर। फेयर में क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है प्रकाश क्या है, आंसर लिखिएगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दृश्य बनाता है। अब अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या प्रकाश को देखा जा सकता है? क्या प्रकाश दृश्य है? क्या प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं? तो अधिकांश आदमी का कहना है हाँ सर, हम प्रकाश देख सकते हैं। कैसे? तो धूप निकलता है तो पीला पीला नजर आता है, वो प्रकाश है। बॉल जलता है तो उजला उजला जो चमकता है, वो प्रकाश है। तो बच्चा, अधिकांश आदमी का यही कहना है कि प्रकाश को देखा जा सकता है, लेकिन ये गलत जवाब है। प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है। प्रकाश के मदद से दुनिया का हर चीज हम देख लेंगे, लेकिन प्रकाश अपने नहीं दिखता है। जैसे प्रकाश जो बोर्ड पर आ रहा है, तो रास्ता में जो प्रकाश आ रहा है वो तेजी से आ रहा है कि धीरे धीरे आ रहा है, वो दिखता नहीं है। हमको ये बोर्ड दिखता है, हम दिख रहे हैं, ये मार्कर दिखेगा, बीच रास्ता में जो प्रकाश है वो प्रकाश नहीं दिखेगा। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि क्या प्रकाश को देखा जा सकता है, तो आंसर है नहीं, प्रकाश अदृश्य होता है। क्या प्रकाश दृश्य है? तो नहीं, प्रकाश अदृश्य है। अब कोई हमसे पूछेगा प्रकाश क्या है, तो हम तो एक लाइन बोलेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दृश्य बनाता है। फिर पूछेगा क्या प्रकाश को देखा जा सकता है, तो आंसर बोलेंगे नहीं, प्रकाश के मदद से हम सारा चीज देखेंगे, लेकिन प्रकाश अपने नहीं दिखेगा। अब कोई बोलेगा कि दिया जल रहा है, तो जो निकल रहा है पीला पीला, वो क्या है? तो वो प्रकाश नहीं है, वो दिया का गैस दिख रहा है, जो जल रहा है, जो गैस दिख रहा है, प्रकाश अपने नहीं दिखेगा। प्रकाश के नहीं दिखने के कारण बहुत समस्या हो गया साइंटिस्ट को भी। प्रकाश कैसे चलता है, कितना तेजी से चलता है, प्रकाश दौड़ के चलता है, पैदल चलता है, कूद करके आगे बढ़ता है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए तरह तरह का खोज हो रहा है और आदमी लोग उसको पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि आखिर प्रकाश एक जगह से दूसरा जगह जाता कैसे है। तो हम प्रकाश से संबंधित कुछ गुण आपको बताने जा रहे हैं। जैसा हम बताएं कि जो हम बोलेंगे डिफिनीशन, उसी को सुन सुन करके आपको लिखना होगा फेयर में, तो आपका फेयर नोट्स बन जाएगा। प्रकाश का प्रमुख गुण बताएं, तो सबसे पहला गुण बताएंगे, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधा रेखा में चलेगा। ऑब्जेक्टिव में आता भी है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है या मुड़ मुड़ करके चलती है, तो क्या आंसर देंगे? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा पॉइंट है कि अब तक जितना भी पदार्थ मिला है, उसके पहले हम बता दें कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश जो है वह निर्वात, निर्वात किसको कहते हैं? निर्वात को अंग्रेजी में बोला जाता है वैक्यूम। और निर्वात का मतलब है वह ऐसा जगह जहां हवा भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो यानी कि कुछ नहीं हो, उसको बोला जाता है निर्वात। चांद पर निर्वात है क्योंकि चांद पर हवा नहीं है। तो निर्वात में आवाज नहीं जाएगा, बोलेंगे चांद पर चिल्लाएंगे तो बगल वाला आदमी भी नहीं सुनेगा क्योंकि वहां एयर नहीं है।
लेकिन टॉर्च जलाएंगे तो दिखाई देगा। तो प्रकाश, क्वेश्चन है क्या प्रकाश निर्वात में चल सकता है? तो आंसर है हाँ, प्रकाश निर्वात में चलेगा। और क्यों चलेगा निर्वात में? क्योंकि प्रकाश कोई साधारण तरंग नहीं है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश का एक दूसरा गुण है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एकदम अलग तरह का तरंग है। इसके बारे में आप 12th में पढ़िएगा डिटेल में। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अतः यह निर्वात में चल सकता है, इसीलिए यह निर्वात में गमन कर सकता है, चल सकता है। लेकिन साउंड नहीं चल सकता है, आवाज नहीं चलेगा निर्वात में, क्योंकि आवाज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, वह एक यांत्रिक तरंग है ध्वनि, इसीलिए वो निर्वात में नहीं चलेगा। और प्रकाश का कुछ गुण बताया जाए। अब तक जितना पदार्थ हमको मिला है उसमें प्रकाश सबसे तेज चलता है। अब तक जितना पदार्थ मिला है उसमें प्रकाश का स्पीड सबसे ज्यादा है। तो प्रकाश की चाल अब तक ज्ञात पदार्थों में, अब तक जितना भी पदार्थ मिला है आपको, ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक है। कितना है उसका जवाब देंगे हम आगे, उसके आगे एक चीज और पढ़ लें। आखिर प्रकाश चलता कितना तेज है बच्चों? हवा में प्रकाश की चाल है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हवा में प्रकाश की चाल है। ये देखने में लगता है बहुत छोटा सा, 3 गुना 10 के पावर 8, लेकिन ये है बहुत बड़ा। इसको हम मीटर किलोमीटर में बदलें तो आंसर आता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगा। 3 लाख किलोमीटर बहुत लंबा दूरी होता है। प्रकाश एक सेकंड में, यदि इस 3 लाख किलोमीटर को हम नापना चाहें तो दिल्ली से भी आगे निकल जाएगा, अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। एक्चुअल में प्रकाश एक सेकंड में पृथ्वी का 7 चक्कर लगाती है। ये ऑब्जेक्टिव एक बार आया था एग्जाम में। प्रकाश एक सेकंड में पृथ्वी का 7 चक्कर लगाती है। इतना तेज चलता है प्रकाश, 7 चक्कर लगाती है। और एक गुण और लिखना चाहेंगे, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए यह निर्वात में चल सकता है। प्रकाश की चाल अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक होती है। प्रकाश एक सेकंड में पृथ्वी का 7 चक्कर लगाती है। कुछ वैज्ञानिक का कहना है प्रकाश जो है छोटा छोटा कण का बना हुआ है, उस कण को फोटोन कहते हैं। तो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे कणों का बना है, कणों का बना है। यह कण क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता है। फोटोन, प्रोटॉन नहीं, फोटोन कहलाता है। तो ये हुआ प्रकाश क्या है और प्रकाश का प्रमुख गुण जो यहां लिख भी दिए हैं, जिसको आप अपने से जो हम बोल रहे हैं उसके मदद से थेयर बना सकते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए कौन कौन सी 3 चीजों की जरूरत होती है? कोई भी वस्तु आपको देखना है तो आपको 3 चीज चाहिए, बता सकते हैं क्या? 3 चीज। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको 3 चीज की जरूरत होती है। कौन कौन चीज का? तो सबसे पहला है प्रकाश का, ये तो सब बता देता है। प्रकाश नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा तो वस्तु हम नहीं देख पाएंगे, तो प्रकाश का। दूसरा क्या चाहिए? तो दूसरा आंख का। प्रकाश है और आंखें नहीं है, तब कैसे देखेंगे? तो आंख का, प्रकाश का और आंख का। अब कहिएगा आप कौन चीज चाहिए सर? प्रकाश है, ये है, आंख है, ये, और क्या चाहिए? बोलो बोलो, और क्या चाहिए? और चाहिए वह वस्तु जिसको हमको देखना है। अब वस्तुएं नहीं रहेगा, प्रकाश भी है, आंख भी है, और जिसको देखना है वो है ये नहीं है, मार्कर है ये नहीं है, तो देखेंगे क्या? तो वस्तु का। तो किसी वस्तु को देखने के लिए कौन कौन सी 3 चीजों की जरूरत होती है? कौन कौन सा 3 चीज? प्रकाश का और आंख का और वस्तु का। तो तीसरा भी हम लोग देख लेंगे। यहां कहता है प्रकाश का चाल हवा, पानी, कांच और निर्वात में बताओ। तो बच्चों ये भी याद करने का चीज है। प्रकाश की चाल हवा में, फिर पानी में, फिर कांच में
और कौन सी में है एक? कांच में, हवा, पानी, कांच और निर्वात में। निर्वात मतलब जहां कुछ नहीं होता है। प्रकाश की चाल, तो हवा में प्रकाश की चाल है 3 गुना 10 के पावर 8। याद करने का चीज है ये। थोड़ा सा कम हो जाएगा पानी में, 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा और कम हो जाएगा कांच में, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में और हवा में प्रकाश की चाल बराबर होती है। तो निर्वात में भी प्रकाश की चाल हम लोग लिखते हैं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही। तो ये हो गया प्रकाश की चाल हवा, पानी, कांच और निर्वात में। बच्चों, हवा में प्रकाश की चाल निर्वात से थोड़ा सा कम होता है। एक्चुअल में हवा में प्रकाश की चाल होता है 2.99, लेकिन इसको सब आदमी 3 मान लेता है। तो कोई आपसे जबरदस्ती पूछ दे कि निर्वात और हवा में ज्यादा तेज प्रकाश किसमें चलेगा, तो ऐसे तो न्यूमेरिकल बनाते समय दोनों में हमको लिखना है बराबर 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जबरदस्ती पूछ रहा है कि हवा और निर्वात में किसमें प्रकाश ज्यादा तेज चलता है, तो वहां बोलना है निर्वात में। हवा में थोड़ा सा स्लो चलता है। तो ये प्रकाश की चाल लिख दिए हैं हम। और अब एक आखिरी क्वेश्चन बच गया है, ध्वनि का चाल बताओ हवा, पानी, लोहा और निर्वात में। हवा, पानी, लोहा और निर्वात में। तो यही सारा चीज बताना है ध्वनि के केस में। हवा में ध्वनि की चाल, फिर पानी में ध्वनि की चाल, फिर कांच नहीं है इस बार, लोहा में ध्वनि की चाल, और फिर लास्ट में कौन चीज है? निर्वात में ध्वनि की चाल। तो ये भी आपको रटने वाला चीज है, समझने वाला नहीं। इसका होता है 330 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान हम बता रहे हैं। ये सीधे 1500 कर देना, 1500 मीटर पर सेकेंड। ये सीधे 5000 कर देना, 5000 मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में कितना कर दोगे? निर्वात में कर देना 0। तो इस तरह से हम लोग आज जो 5 क्वेश्चन हम लिखे थे उसका जवाब सुन लिए। प्रकाश क्या है एक बार समरी कर देते हैं इसका। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दृश्य बनाता है। किस प्रकाश को, क्या प्रकाश को देखा जा सकता है? नहीं, प्रकाश को नहीं देखा जा सकता है। प्रकाश का कुछ प्रमुख गुण बताएं। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अतः यह निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की चाल अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक है, उससे तेज चलने वाला पदार्थ अभी तक मिला नहीं है। प्रकाश 1 सेकंड में पृथ्वी का 7 चक्कर लगा सकता है। प्रकाश इतना तेज चलता है कि 1 सेकंड में पृथ्वी का 7 चक्कर लगाएगा। और प्रकाश बहुत छोटे छोटे कण का बना हुआ है, ऐसा वैज्ञानिक का कहना है। और उस कण का क्या नाम है? फोटोन कहलाता है यह कण, फोटोन। फोटोन में न कोई आवेश होता है और न द्रव्यमान होता है। तो एक और लिख देते हैं, फोटोन जो है, फोटोन द्रव्यमान रहित, वजन नहीं है इसमें, द्रव्यमान रहित एवं आवेश रहित, आवेश भी नहीं है इसमें, आवेश रहित कण है। पूछेगा कि फोटोन में कौन सा चार्ज है और कौन सा मास है, तो उसमें न मास है और न चार्ज है। फिर हवा, पानी, कांच और निर्वात में प्रकाश की चाल तो लिख दिए यहाँ पे। हवा, पानी, लोहा और निर्वात में प्रकाश, ये भी यहाँ पर लिख दिए हैं। और बोल भी दिए हैं, यदि दिखेगा नहीं बोर्ड पर साफ साफ तो जो बोले हैं उसके मदद से इसका फेयर तैयार कर लीजिएगा। तो कल हम पढ़ावेंगे किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है और प्रकाश पुंज क्या है। तो आज इतना ही बच्चों, थैंक यू। फेयर जरूर करना। ओके, बाय।